कामदा एकादशी व्रत कथा। चैत्र शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को कामदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करने और कामदा एकादशी व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। किसी भी एकादशी पर पूजन के समय एकादशी महात्म्य की कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। कामदा एकादशी व्रत कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म्य कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था और जो समाधान उन्होंने किया वो सब मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्य से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था। यदि वे एक दूसरे से कुछ समय के लिए अलग हो जाते तो अत्यंत व्याकुल हो जाते। एक समय राजा पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित गान भी हो रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया। उसका स्वर भंग हो गया, जिसके कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। कारकोट नामक नाग ने ललित के मन के भाव जान लिए और पद भंग होने का कारण राजा को बता दिया। तब पुंडरीक ने क्रोध पूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए हुए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस बन गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं बहुत लंबी हो गई। उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस तरह से वह राक्षस बनकर अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह सारा वृतांत ज्ञात हुआ तो उसे बहुत दुख हुआ। वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने जंगलों में रहने लगा। ललिता उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई। वहां श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि ने कहा कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? तब ललिता बोली कि हे मुनीश्वर, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। कृपा करके उसके उद्धार का कोई उपाय बताइए। श्रृंगी ऋषि बोले कि हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं।
यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे देती है तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्य में शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी यानी कि कामदा एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया और उसे अपना पुराना स्वरूप प्राप्त हुआ। वह फिर अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। कामदा एकादशी के दिन कई शुभ योग बन रहे हैं। 23 अप्रैल को पड़ने वाली कामदा एकादशी वृद्धि व ध्रुव योग में मनाई जाएगी। वृद्धि योग 2:40 तक रहेगा। इसके बाद ध्रुव योग लग जाएगा। ध्रुव व वृद्धि योग को बेहद शुभ माना जाता है। इस दौरान मांगलिक कार्य किए जाते हैं। 21 अप्रैल की रात 11:35 तक दसवीं तिथि रहेगी। इसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी जो कि 23 अप्रैल की रात 9:47 तक रहेगी। 24 एकादशियों में चावल खाने को वर्जित माना जाता है। एकादशी के दिन चावल खाने से इंसान रेंगने वाले जीव योनि में जन्म लेता है। इस दिन भूलकर भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के साथ ही खान पान, व्यवहार और सात्विकता का पालन करना चाहिए। कहा जाता है कि एकादशी के दिन पति पत्नी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी का लाभ पाने के लिए व्यक्ति को इस दिन कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही लड़ाई झगड़े से भी बचना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना शुभ माना जाता है और शाम के समय नहीं सोना चाहिए। एकादशी के दिन दान करना उत्तम माना जाता है। एकादशी के दिन संभव हो तो गंगा स्नान करना चाहिए। विवाह संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए एकादशी के दिन केसर, केला या हल्दी का दान करना चाहिए। एकादशी का उपवास रखने से धन, मान सम्मान और संतान सुख के साथ मनोवांछित फल की प्राप्ति होने की मान्यता है।